एक लकड़हारा था, उसका 4 लड़के थे। वे सभी आलसी और निकम्मे थे। उन गांव के जमींदार के यहाँ रोज 1 कट्टा लकड़ियाँ देनी पड़ती थी। उनके बदले में उन्हें 1 किलोग्राम अनाज मिलता था। वे अपने सुविधा से रोज अनाज में चने ले जाते थे। वे अपने अपने झोपड़े में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट जाते थे। एक दिन लकड़हारा के पड़ोसी ने उससे कहा, तुम अपने लड़के का विवाह क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, घर में यहीं खाने का ठिकाना नहीं, लड़के का विवाह करके बहू को क्या खिलाऊंगा। बड़े लड़के का विवाह हुआ, 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं तो ये भूल ही गया था। तुम बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लड़के झुझलाकर बोला, अरे उस काली मुहैया का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश कराऊंगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या दोष। तुम बहू का अवश्य बुला लेना चाहिए। उसके भाई भाभी आखिर उसे कब तक यहाँ रखेंगे। बहू का बुलाकर तुम्हें बहुत धनवान होगी। इस तरह से अन्य लोग ने भी लकड़हारा को बहू का गौना करा लेने का कहा। आखिर उसने अपने बड़े लड़के का बहू लाने के लिए भेज दिया। लड़का बहू को ले आया। बहू ने देखा, घर के स्थान पर टूटे फूटे झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी भिखारी के अड्डे जैसा दिखाई देती थी। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने थे। घर में कभी झाड़ू का मुंह, कहीं चना का छिलके बिखरे हुए थे, कहीं कूड़े का ढेर लगे हुए थे। घर की दशा देखकर दुल्हन को रोना आ गया। उसने अपने भाग को नहीं कोसा, वह तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे छोड़कर बाकी सारे चूल्हे तोड़ डाली, एक झाड़ू बनाई और घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़के के साथ आया। घर का साफा सफाई सुथरा देखकर तो बहुत खुश हुआ। जब उन्हें अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वह बाकी फिर से एक क्रोधित होकर बोले, ये तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी। देखो न, अपने पति का चूल्हे छोड़कर और हमारे चूल्हे तोड़ डाली, और एक ही चूल्हे पर इतने सारे चना भूनते भूनते घंटों लगेगी। भूख के मारे दम निकल रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उनके हाथ पैर धोने का लिए पानी लाई और बैठने के लिए चटाई बिछाई। जाड़े की दिन था। अंत उन्हें सबके हाथ पैर सेकने के लिए उसे आग सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेके, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसी के यहाँ चल गई। उसने सारे चने पीस दे, आधे रोटी बनाने लिए और आधे बचा लिए। इस तरह ये लोग भूख के मारे छटपटा रहे थे। तभी दुल्हन रोटी साग लेकर आ गई।